दोस्तों, क्या आपकी रैंक एनआईटी के लिए सेफ है या आप भी बस मार्क्स देकर गेस कर रहे हो। दोस्तों, जेईई मेन में कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि मिनिमम रैंक कितनी होनी चाहिए, किस रैंक तक कम से कम एक एनआईटी मिल सकता है और टॉप मिड या लोअर एनआईटीज का सेफ जोन क्या है। कई स्टूडेंट्स 25 से 30 हजार रैंक पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि एडमिशन मिलेगा या नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड बेस्ड कंप्लीट एक्सपेक्टेड एनालिसिस दूंगा ताकि आप जान सको आपकी रैंक एनआईटी सेफ जोन में है या नहीं। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज आपका टारगेट क्लियर होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट, उसके बाद बात करेंगे ओएस रैंक 2025, जेंडर न्यूट्रल, उसके बाद एक्सपेक्टेड मार्क्स 2026 और फिर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे वन बाय वन इस डाटा को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जितने भी एनआईटीज हैं उन सारे एनआईटीज के डाटा को हम यहाँ पे आपको शो करने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए कि आपका मिनिमम सेफ रैंक क्या है 2026 में, अगर आप वाकई में एनआईटी का सपना देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईटी तिरछी की। तो दोस्तों देखिए, एनआईटी तिरछी में लास्ट जो एडमिशन देखने को मिला था 2025 में ओएस रैंक कैटेगरी में, है ना, तो वो था दोस्तों आपका 21,243। ठीक है, अब अगर हम लोग 2026 में इतने ही रैंक के लिए बात करें कि कितना मार्क्स हमें लाना पड़ सकता है, तो एक्सपेक्टेड जो मार्क्स है दोस्तों वो है 172 प्लस मार्क्स आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा 2026 में आपका 21,243 रैंक तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब देखिए 2025 में हमने देख लिया कि एनआईटी तिरछी में लास्ट जो एडमिशन देखने को मिला था वो जिस स्टूडेंट का रैंक जो है 21,243 था, उसका लास्ट एडमिशन हुआ था एनआईटी तिरछी में। अब किस ब्रांच में हुआ था, तो ये हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो ब्रांच देखने को मिला था वो था मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, यानी अगर दोस्तों आप 2026 में वाकई में एनआईटी तिरछी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, तो टॉप ब्रांच में नहीं, कम से कम आपकी लोअर ब्रांच में एंट्री हो जाए, इसके लिए कम से कम आपको यहाँ पे जो है 21,000 के आसपास रैंक लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रहा है कि सेफ रैंक क्या चाहिए। तो 21,000 यहाँ पे 21,000 दोस्तों आप मान के चल सकते हो एनआईटी तिरछी के लिए। वही अगर हम एनआईटी सूरतकल की बात करें तो एनआईटी सूरतकल में लास्ट एंट्री कितने रैंक पर देखने को मिला था 2025 में, तो वो जो है दोस्तों वो है आपका 28,750। और इतने ही रैंक के लिए अगर हम लोग 2026 की बात करें कि कितना मार्क्स हमें एक्सपेक्टेड लाना पड़ सकता है, तो 160 प्लस मार्क्स दोस्तों। ठीक है, और 28,750 रैंक पर 2026 में ओएस कैटेगरी में किस ब्रांच में एडमिशन देखने को मिला था एनआईटी सूरतकल में, तो वो आपका है दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एनआईटी सूरतकल में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, ड्रीम ब्रांच में नहीं तो कम से कम आप चाह रहे हैं कि हमारी एंट्री लोअर ब्रांच में हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर यानी 2026 में कम से कम 28,500 के आसपास रैंक जो है वो लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों एनआईटी वारंगल में। ठीक है, तो वारंगल में जो लास्ट एडमिशन देखने को मिला था ओएस कैटेगरी में, ठीक है, तो वो आपका था दोस्तों 37,985 रैंक पर। और अगर इतने ही रैंक पर अगर हम लोग बात करें कि 2026 में इतने ही रैंक के लिए हमें कितना मार्क्स लेकर आना पड़ सकता है, तो 152 प्लस मार्क्स जो है दोस्तों यहाँ पर आपको लाना पड़ सकता है। और देखिए एनआईटी वारंगल में जो लास्ट एंट्री हुआ था वो आपका 37,985 रैंक पर देखने को मिला। किस ब्रांच में देखने को मिला था दोस्तों, तो केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर जो है आपका लास्ट एडमिशन जो है 37,985 रैंक पर हुआ था। तो अब अगर हम बात करें कि 2026 के लिए हमारा एनआईटी वारंगल के लिए सेफ रैंक क्या हो सकता है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे आपका 38,000 के आसपास आपको रैंक लेकर आना पड़ेगा, यानी 38,000 के अंदर ही रहना है, तो आपकी कहीं ना कहीं संभावना बन जाएगी एनआईटी वारंगल के अंदर लोअर ब्रांच में। ठीक है, अगर आपको ड्रीम ब्रांच तक पहुंचना है तो आप पर्टिकुलर वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, तो आप उस वीडियोस को जाकर दोस्तों देख सकते हो, वहाँ की ब्रांच वाइज कितना आपको रैंक लेकर आना पड़ेगा। अगर आपका पर्टिकुलर कोई ब्रांच ड्रीम है ना, कि नहीं हमें इसी ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसका क्या मिनिमम रैंक या सेफ रैंक हो सकता है 2026 में, तो उससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो एनआईटी वारंगल का जो वीडियो है ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, तो उस वीडियो को जाकर आप दोस्तों देख सकते हो। ठीक है,
अब बात करते हैं एनआईटी राउरकेला। तो एनआईटी राउरकेला में जो लास्ट एंट्री देखने को मिला था 2025 में, वो था आपका दोस्तों 51,669 रैंक पर, ठीक है। और इसके लिए अगर हम लोग एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें 2026 में, तो 142 प्लस मार्क्स जो वो देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो आप सोच रहे होंगे कि 142 प्लस, तो देखिए अब डिफरेंट सेशन मतलब सेशन में शिफ्ट में एग्जाम जो है देखने को मिलता है, तो हर शिफ्ट में पेपर की डिफिकल्टी लेवल जो है दोस्तों वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं कि इस पे सेफ रैंक पर, कि आपको कम से कम कितना लेकर आना है 2026 में, ताकि आप सेफ जोन में रहो और आराम से आपका एडमिशन किसी ना किसी एक एनआईटी में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो 51,669 रैंक पर जो है दोस्तों लाइफ साइंस में एडमिशन देखने को मिला था। यानी अगर हम एनआईटी राउरकेला की बात करें तो लास्ट जो एंट्री देखने को मिला था वो लाइफ साइंस में, और कितने रैंक पर 2025 में, तो 51,669 रैंक पर। तो अब आप 2026 में समझ सकते हो कि आपका क्या सेफ रैंक होना चाहिए, यानी 51,000 के आसपास आपको लेकर आना है ना। 51,500 200 के आसपास अगर आप रहते हैं तो आसानी से कहीं ना कहीं 2026 में एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ड्रीम ब्रांच नहीं तो कम से कम आपकी एंट्री हो सकती है एनआईटी राउरकेला में। अब हम बात करते हैं एनआईटी इलाहाबाद। तो यहाँ पे जो लास्ट एडमिशन हुआ था दोस्तों वो आपका 38,442 रैंक पर, और इतने ही रैंक के लिए अगर हम लोग 2026 में एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो 153 प्लस देखने को मिलेगा। और ये कितने कौन से ब्रांच में एडमिशन देखने को मिला था, तो मटेरियल्स इंजीनियरिंग में, है ना। यानी यहाँ पे आपका जो सेफ रैंक है वो या सेफ स्कोर बोल सकते हो या रैंक बोल सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 38,200 300 के आसपास जो है वो देखने को मिलने वाला है। अगर आप 2024-25 का डाटा देखोगे, क्योंकि जब आप पर्टिकुलर वीडियोस को देखोगे, जैसे एनआईटी इलाहाबाद का वीडियो देखोगे ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने 2024-25 को कंपेयर किया, उसके बाद हमने 2026 के एक्सपेक्टेड क्या मार्क्स हो सकते हैं या कितने रैंक पर आपका एडमिशन हो सकता है उसको हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं कि ऑल एनआईटीज के लिए आपको मिनिमम सेफ रैंक क्या लेके जाना है, लेकिन अगर आपको ब्रांच वाइज पर्टिकुलरली देखना है तो आपको पर्टिकुलर एनआईटीज का वीडियो जाकर देखना पड़ेगा हमारे चैनल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एनआईटी कालीकट। तो यहाँ पे जो लास्ट एडमिशन देखने को मिला था वो 36,080 रैंक पर देखने को मिला था, और इतने ही रैंक के लिए अगर हम लोग 2026 की बात करें तो 153 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। और इस रैंक पर कौन से ब्रांच पर एडमिशन देखने को मिला था 2025 में, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। यानी अगर आप एनआईटी कालीकट का सपना देख रहे हैं तो आपको 36,000 के आसपास आपको रैंक लेकर आना पड़ेगा 2026 में, और ये आपका जो एक तरह से सेफ रैंक माना जा सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एनआईटी जयपुर की। तो यहाँ पे जो एडमिशन देखने को मिला था लास्ट वो 38,003 रैंक पर देखने को मिला था दोस्तों, ठीक है। और किस ब्रांच के अंदर देखने को मिला था, तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर। यानी अगर 2026 के लिए अगर हम सेफ रैंक की बात करें तो 38,000 के आसपास आपको रहना है। अगर आप रहते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सपना एनआईटी जयपुर के अंदर लोअर ब्रांच में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे जो लास्ट एडमिशन देखने को मिला था 2025 में ओएस रैंक, है ना, वो आपका था 39,510, और किस ब्रांच के अंदर देखने को मिला था, तो वो आपका था प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सेफ रैंक है वो 39,000 के ही आसपास यहाँ पे रहने वाला है 2026 में भी, है ना। बहुत ज़्यादा तो वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 39,400 300 के अगर आसपास अगर आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन दिख जाएगा, है ना, एनआईटी कुरुक्षेत्र में, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट एनआईटी दिल्ली। तो यहाँ पे जो लास्ट एडमिशन देखने को मिला था दोस्तों वो आपका 27,647 रैंक पर, और किस ब्रांच में, तो 2025 में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ये इतने रैंक पर लास्ट एंट्री जो है वो हुआ था एनआईटी दिल्ली में, है ना। तो यहाँ पे आपका सेफ रैंक क्या हो सकता है, तो वो आप सारी चीज़ों को डाटा का देख रहे हो तो आप खुद समझ रहे हो, है ना। हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो हमने आपको पहले ही बताया कि चैनल पर जाकर आप पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो, है ना। ऑलरेडी हमने बहुत सारे एनआईटीज के पर्टिकुलर वीडियो जो अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के बेसिस पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे ब्रांच वाइज जो है चीज़ों को समझा रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं एनआईटी सूरत के। तो यहाँ पे जो लास्ट एंट्री देखने को मिला था 2025 में वो आपका 53,932 रैंक पर था दोस्तों, और किस ब्रांच में देखने को मिला था, तो केमिस्ट्री में, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारी एंट्री एनआईटी सूरत में हो जाए कम से कम लोअर ब्रांच में, तो आपको यहाँ पे 54,000 के आसपास जो रैंक लेकर आना है 2026 में। तो यहाँ पे आपकी संभावना पूरी की पूरी बन सकती है, ठीक है। तो ये कुछ एनआईटीज थे। चलिए आगे हम लोग और भी एनआईटीज पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है एनआईटी दुर्गापुर। अब यहाँ पे देखिए
जो लास्ट एंट्री ओएस में देखने को मिला था, है ना, वो आपका 55,165 रैंक पर, और किस ब्रांच के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब सारी चीज़ें आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, हमने 5-10 वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में बताया है, तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, अब आप सारी चीज़ें क्लियरली वन बाय वन समझ पा रहे हो। ठीक है, तो एनआईटी जमशेदपुर में जो लास्ट एडमिशन देखने को मिला था ओएस रैंक में, वो आपका 45,058 रैंक पर था, और किस ब्रांच के अंदर देखने को मिला, तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर। वही अगर दोस्तों एनआईटी भोपाल की बात करें तो यहाँ पे लास्ट एंट्री 45,803 रैंक पर देखने को मिला था, किस ब्रांच में, तो मटेरियल्स साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो अब आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पा रहे होगे कि अगर हमें एनआईटी जमशेदपुर या एनआईटी भोपाल में अगर एडमिशन लेना है तो हमें क्या सेफ रैंक होना चाहिए हमारा 2026 में, तो 45,000 के आसपास अगर आप रहते हो तो एनआईटी जमशेदपुर और एनआईटी भोपाल में भी आपका दोनों जगह एडमिशन जो है लगभग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब एनआईटी जालंधर की बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट जो एडमिशन देखने को मिला था वो 53,700 रैंक पर, किस ब्रांच के अंदर, तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अब 2026 में आपका सेफ रैंक क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनआईटी जालंधर के लिए कम से कम 2026 में कितना रैंक लेकर आना है। ठीक है, और आपका जो भी रैंक आ रहा है उसके बेसिस पे आपकी एंट्री किस एनआईटी में हो सकती है, ये भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों एनआईटी हमीरपुर, और यहाँ पे जो लास्ट एंट्री हुआ था 47,577 रैंक पर, और किस ब्रांच के अंदर देखने को मिला था, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो आपका जो भी रैंक आ रहा है दोस्तों ना, वो ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्राई करेंगे अगर आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब देने का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले एनआईटी सिलचर। तो एनआईटी सिलचर में लास्ट जो एडमिशन देखने को मिला था 48,062 रैंक पर, तो आपका यहाँ पे सेफ रैंक की अगर बात करें 2025 के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्रांच है दोस्तों, है ना, किस ब्रांच में देखने को मिला था, तो 48,062 रैंक पर, तो सेफ रैंक आपका क्या हो सकता है एनआईटी सिलचर में 48,000 के आसपास 2026 में। ठीक है, और यहाँ पे 48,062 रैंक पर किस ब्रांच में एडमिशन देखने को मिला था, तो सिविल इंजीनियरिंग में। वही अगर एनआईटी रायपुर की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट एंट्री हुआ था 56,483 रैंक पर, और किस ब्रांच के अंदर, तो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, एनआईटी पटना की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे लास्ट एंट्री 48,513 रैंक पर हुआ था, किस ब्रांच के अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग में। वहीं अगर हम लोग आईएस सीखपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट एंट्री 58,114 रैंक पर देखने को मिला था, माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों 2025 में। तो आपका जो सेफ रैंक होगा वो 58,000 के आसपास ही रहने वाला है आईएस सीखपुर में 2026 में। ठीक है, चलिए ना लास्ट नेक्स्ट सॉरी एनआईटी गोवा, यहाँ पे जो एडमिशन देखने को मिला था वो 45,845 रैंक पर, वो किस ब्रांच के अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग। तो सेफ रैंक क्या होगा 48,6,000 के आसपास आप मान के चल सकते हो 2026 में एनआईटी गोवा। लेकिन आपको 46,000 के अंदर ही रहना है, आप जितना ज़्यादा अंदर रहोगे उतनी बढ़िया है, लेकिन एक मिनिमम सेफ रैंक की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 2025 के डाटा के अनुसार, है ना, और ये जो डाटा है वो 2024 के आसपास ही देखने को मिलता है। जो क्लोजिंग रैंक होता है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखता। ओपनिंग रैंक में भले वेरिएशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपने जो प्रेफरेंस डाला हुआ है उसके हिसाब से ओपनिंग रैंक में कहीं ना कहीं 1,000-2,000 या फिर 500-600 का ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। लेकिन क्लोजिंग रैंक जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो प्रीवियस ईयर्स में क्लोजिंग होता है उसी के आसपास थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। अब बात करते हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था, ठीक है, वो आपका 52,976 रैंक पर, और किस ब्रांच में यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों, है ना। तो अगर एनआईटी आंध्र प्रदेश में आपका इंटरेस्टेड है कि नहीं हमको एनआईटी आंध्र प्रदेश में एडमिशन लेना है, तो ओएस रैंक आपका कम से कम जो है 2025 में 52,000 यानी 53,000 के आसपास होना चाहिए। ये आपका एक तरह से हम बोले तो यहाँ पे मिनिमम सेफ रैंक है दोस्तों। ठीक है, अब एनआईटी उत्तराखंड की बात करते हैं तो 49,391 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था 2025 में, किस ब्रांच के अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग। तो आपका सेफ रैंक क्या हो सकता है एनआईटी उत्तराखंड में 2026, तो 49,000 के आसपास। ठीक है, वही एनआईटी पुदुचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो 49,922 पर, किस ब्रांच के अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो आपका सेफ रैंक क्या हो सकता है दोस्तों 50,000 के आसपास। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी अगरतला। तो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 62,338 रैंक पर किस ब्रांच के अंदर देखने को मिला, केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो सेफ रैंक है एक तरह से 62,000 हम लोग मान के चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एनआईटी मेघालय। तो यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 52,450 रैंक पर, और किस ब्रांच के अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो सेफ रैंक क्या है, 52,000 के आसपास, है ना। चलिए एनआईटी सिक्किम की बात करते हैं। तो लास्ट क्लोजिंग 54,268, और किस ब्रांच में, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहाँ पे सेफ रैंक क्या हो जाएगा, 54,000 के आसपास, ठीक है। चलिए एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, फटाफट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी आप डाटा देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हो, आप लंबे समय से देख रहे हो, ठीक है। तो लास्ट तक एक बार जरूर देख लीजिए वीडियो को, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए और ये पता चल जाए कि 2025 के बेसिस पे अगर हम 2026 के लिए बात करें तो हमारा कितना सेफ रैंक हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पे तैयारी करना है। अगर सेशन वन में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पाए तो 2000 सेशन 2 के लिए आपको जमकर जो है यहाँ पे तैयारी करना है, और एक तरह से सेफ रैंक पर फोकस करना है, ना कि परसेंटाइल पर। क्योंकि परसेंटाइल जो है ना दोस्तों सिर्फ आपको बताता है कि आप कितना परसेंट आगे हो, है ना। और उसमें ही होता है क्या है कि कई बार आपको सेम परसेंटाइल पर बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो देखने को मिल जाते हैं, और उस पर आपका अगर 0.1 परसेंटाइल का भी डिफरेंस आ रहा है ना, तो लगभग 2000 प्लस स्टूडेंट रैंक जो है वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस ब्रांच के अंदर मिला था, तो बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों। वहीं अगर एनआईटी मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 60,323 रैंक पर देखने को मिला था, और किस ब्रांच के अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सेफ रैंक है एक तरह से, तो ये सारे जो है लगभग आप देखोगे जितने भी एनआईटी मिजोरम, श्रीनगर या नागालैंड, है ना। तो अगर दोस्तों आपका 60 के है ना, 60,000 के आसपास अगर आपका रैंक है, तो आप जितनी भी टायर 3 एनआईटीज हैं उसके अंदर एक तरह से आप सेफ जोन में हो, कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगा। जैसे एनआईटी देखिए 61,620 रैंक पर किस ब्रांच में लास्ट क्लोजिंग हुआ था, सिविल इंजीनियरिंग। 57,881 श्रीनगर में देखने को मिला, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर। वही 60,689 सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो इन सारे जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे के सारे लगभग जो है ये टायर 3 एनआईटीज है दोस्तों, है ना, टायर 3। और इन एनआईटीज में अगर आप एडमिशन लेने का सपना देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका 2026 के लिए एक सेफ रैंक की बात करें तो 60,000, है ना। तो 60,000 के अंदर अगर आप हैं या 60,000 के भी आसपास हैं तो कहीं ना कहीं आपका टायर 3 एनआईटीज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा लोअर ब्रांचेज में दोस्तों। यहाँ पे ड्रीम ब्रांच की बात करें, अगर आप बोलोगे नहीं 60,000 पे सीएससी मिल जाएगा या ठीक है या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लोअर ब्रांच में आपका 60,000 तक आसानी से एडमिशन देखने को मिल जाएगा ओएस रैंक पे, ठीक है। चलिए, तो आई होप दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो या पर्टिकुलर एनआईटी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि एनआईटी एडमिशन रैंडम नहीं होता, प्रॉपर रैंक स्ट्रेटेजी से मिलता है। अगर आपके रैंक स्ट्रॉन्ग है तो ब्रांच वाइज चूज करो, और अगर बॉर्डर लाइन है तो काउंसलिंग स्मार्ट तरीके से आपको भरने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है पैनिक मत करो, प्लानिंग करो अपने आप को, है ना, अच्छे से प्लानिंग करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे जेई फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो ताकि उनका भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा किस परसेंटाइल पर कौन सी एनआईटी रियलिस्टिक है। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अगेन इस वीडियो पर एक कॉमेंट जरूर करना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर जरूर करना।